नमस्कार दोस्तों। तो जो फेमिनिस्ट लड़कियां होती है उनसे आपने दोस्ती क्यों नहीं करनी चाहिए? दोस्ती या फिर रिलेशनशिप या फिर शादी तो सोचो ही मत भाई। अगर आपको वो ऐसा पता चले कि ये लड़की फेमिनिस्ट है, ये हर जगह पे, हाँ यहाँ पे तो बहुत अन्याय हो रहा है, हमारे पे तो बहुत अन्याय होता है, ये तो मेरे हमारे साथ बहुत बुरा होता है, हम लड़कियों को तो सहन करना पड़ता है, हमेशा अगर विक्टिम कार्ड खेलती रही, या फिर हाँ तुम्हारा तो लड़कों का बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत फ्रीडम मिलता है, ऐसा वैसा, हम पे तो बहुत, वो पूरे पूरा हिस्ट्री में जाएगी भाई। वो लड़कियां एकदम, जो जो कोई भी लड़की एकदम हिस्ट्री में जाके बताएगी हम हमारे ऊपर तो बहुत बहुत पहले से, बहुत सदियों पहले से हमारे ऊपर अत्याचार हुए हैं। लोगों ने हम पे ये किया है, बहुत अत्याचार किए, हमें आज़ादी नहीं थी, फ्रीडम नहीं था, बात करने का नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। अगर वो हर हर किसी टॉपिक में उसका ये एजेंडा घुसेड़ेगी तो वो पक्का रेड फ्लैग है, और वो एक फेमिनिस्ट है। तो फेमिनिस्ट मुझे पहले लगता था कि ठीक है कि नारियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, उनके भी हक के प्रति बोलना चाहिए, और बोलना भी चाहिए, उनके उनका हक उन्हें मिलना भी चाहिए, लेकिन लेकिन उसका भी कोई लिमिट होता है। वो लिमिट के पार अगर वो बस जो उसका अपोजिट जेंडर है, जो मर्द है, तो मर्दों से एकदम जलन करते, जलते वो, और वो हमेशा एकदम विक्टिम कार्ड में ही जीते, और हमारे ऊपर ये अन्याय हुआ है इसलिए हम पीछे रह गए, इसलिए हमें काम करने की आज़ादी नहीं थी, हमें बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी, ये था वो था। तो हमेशा यही करते रहे, तो ये फेमिनिस्ट है, और ये बहुत बड़े रेड फ्लैग होती है ये जो लड़कियां होती है। लेकिन ये जो होती है ये कभी कभी दिखने में अच्छी भी होगी, हॉट भी होगी, लेकिन अगर वो फेमिनिस्ट है तो उनसे बच के रहने का, उनसे दूर रहने का, और आपको कुछ नहीं मिलने वाला उनसे, उनके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद भी आपको कुछ नहीं, क्योंकि वो इजीली अलग अलग बंदों के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाएगी, क्योंकि वो फेमिनिस्ट है। तो उनका जो ये होता है, क्योंकि वो कोई बाउंड्रीज मानती नहीं, जो एक लड़की, सामान्य लड़की की जो बाउंड्रीज होती है वो उसे पता होती है कि हाँ ये मेरी बाउंड्री है। मैं मुझे रात को किसी के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा रात को बाहर नहीं घूमना चाहिए, कि किसी लड़कों के साथ या फ्रेंड्स के साथ, या फिर कहीं भी अकेले ऐसे छोटे कपड़े पहन के रात को कहीं भी घूमना नहीं चाहिए, नाइट आउट नहीं करनी चाहिए, क्लबिंग नहीं करना चाहिए, पब में दोस्तों के साथ दारू पी के एंजॉय नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसी बाउंड्रीज होती है लड़कियों में। लेकिन ये जो फेमिनिस्ट लड़कियां है, ये कोई भी बाउंड्री नहीं जानती, क्योंकि ये किसी बाउंड्री को मानती नहीं, क्योंकि ये सोचती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे पूरा अधिकार, मैं सब कुछ करूँगी, सब कुछ देख कर करना चाहूँगी, और जब इन्हें फ्रीडम मिलता है ये सब कुछ करती है। तो उसी में ये बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में भी आती है अलग अलग बंदों के साथ। तो उनके लिए ये कुछ ऐसी बाउंड्री के अंदर रहने वाली बात नहीं रह चुकी होती कि रिलेशनशिप में आओ या फिर किसी के साथ घूमो या कुछ भी करो। तो वो उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं। सपोज आप उनके साथ रिलेशन में भी रहोगे तो फिर भी वो किसी दूसरे बंदों के साथ बाहर घूमेगी, और वो बोलेगी हाँ मेरी लाइफ मैं कैसे भी जीऊंगी, मैं पब में जा रही हूँ, पार्टी कर रही हूँ, दारू पी रही हूँ दोस्तों के साथ, तो तुम्हें क्यों इतना चिढ़ हो रही है, तुम्हें क्यों जलन हो रही है, मैं मेरी लाइफ में कुछ भी करूंगी। तो ऐसा बोलेगी, तो उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप किसी फेमिनिस्ट लड़की को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी आपकी गर्लफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, या फिर पत्नी भी हो। तो उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कोई बाउंड्री उन वो मानती नहीं कि उसकी कोई बाउंड्री है ऐसा। तो ये नंबर वन रेड फ्लैग है। और ये अगर आपको जानना होगा तो आपको थोड़ी देर अगर आप बातें करोगे उससे तो आपको पता चल जाएगा। वो अगर इतिहास में जाके बोलेगी कि हाँ बहुत ज़माने पहले से हम लेडीज़ पे अन्याय होते आ रहा है, अत्याचार होते आ रहे हैं, हमें पढ़ाई सीखने, मतलब सीखने, हमें सीखने के लिए आज़ादी नहीं थी, ये थी, तो इसलिए हम पीछे रह गए, या फिर अभी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, अगर ऐसा वो बोलती है तो आप समझ जाओ कि ये फेमिनिस्ट है। तो आप उससे थोड़ा और पूछ सकते हो, आप थोड़ा डिग डाउन कर सकते हो कि क्या तुम्हें लगता है कि लेडीज़ के ऊपर सच में अन्याय हुआ था, या फिर अत्याचार होता है, या फिर आज के ज़माने में भी उनके साथ पार्शलिटी होती है, ऐसा कुछ लगता है। तो वो बिल्कुल बोलेगी कि हाँ आज भी हमारे साथ इक्वलिटी के साथ नहीं जी सकते, हमें ऐसा वैसा उनकी प्रॉब्लम बताएगी। तो आप समझ जाना कि ये फेमिनिस्ट रेड फ्लैग है। अगर नॉर्मल कोई बातें करती हो और जेन्युइन कोई पॉइंट्स बताती हो तो वो ठीक है, वो नॉर्मल डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन वो अगर बार बार वही वही बोलेगी कि मैं लेडीज़ हूँ इसलिए, मैं लड़की हूँ इसलिए, तो फिर तो कैसा, घर के सारे काम हम लेडीज़ ही करें, जेंट्स को भी करना चाहिए, खाना क्यों बनाए हम, तो वो ऐसा बोलेगी, हर बात पे आर्ग्यू करेगी।
अगर आप बोलो कि यार रात को खाना अच्छा बनाना है, ऐसा ये बनाना वो बनेगा, खिचड़ी बनाना या फिर पुलाव बनाना, आपको कुछ वेज बिरयानी अच्छा लगता होगा वो बना, बिरयानी बनाना, तो बोले कि मैं क्यों बनाऊँ, मैंने क्या ठेका लेके रखा है कि ऐसा कहीं लिखा है क्या कि लेडीज़ को ही बनाना चाहिए, तुम क्यों नहीं बना सकते। तो ऐसा वो आर्ग्यू करेगी, कांस्टेंट आपके साथ झगड़ा करेगी और कुछ भी बात नहीं सुनेगी आपका। आप बोलोगे यार चाय बना दो तो वो बोलेगी नहीं तुम ही बना लो ना, तो तुम बनाओ मुझे भी दो, ऐसा ऐसा कुछ बोलेगी वो। तो कभी कभार कैजुअली बोला तो ठीक है, लेकिन अगर हर बात पे वो बोलेगी कि हाँ मैंने कि ये करके रखा है वो करके रखा है क्या, कि कॉन्ट्रैक्ट पे लिख के रखा है क्या कि मैं हर बार पे हर 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 शाम को आपको चाय दूंगी, ऐसा कुछ। तो इसीलिए उनके साथ रिलेशन में आना बहुत कठिन। रिलेशन में आ जाते हो बहुत इजीली आ जाते हो, लेकिन उसको कंट्रोल करना, फिर उसको आपके जैसा आपके ज़रूरतों के हिसाब से उसको समझाना सिखाना कि मुझे ये लगता है ये बिहेवियर ऐसा है वैसा है, ये बिहेवियर अच्छा नहीं, ऐसा मत करो ये मत करो, तो वो करना बहुत कठिन है। तो इतना इतना ये झंझट में पड़ो मत भाइयों। अगर आपको देखे ये लेडीज़ है, ये फेमिनिस्ट है और बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करती बात बात पे, तुमसे डिसएग्री करती, और तुम्हारे जो व्यू पॉइंट्स है उसको ये वो बोलती कि नहीं 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 ऐसा नहीं होता, मैं ये नहीं करूँगी, मैं मॉडर्न ज़माने की हूँ, मैं कुछ भी कपड़े पहनूंगी। हाँ, कपड़े पहनना ये भी बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर छोटे छोटे कपड़े वो पहनती है और वो बताएगी आपको कि मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ ऐसा करती हूँ, तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगता, तो तुम पुराने ख्याल के तो नहीं हो, ऐसा कुछ वो बताएगी। तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो अगर सामने से बोल रही कि मैं छोटे कपड़े पहनूंगी, तो उसके साथ रिलेशन में आना ईजी है, और आपके लिए नहीं बाकी 100 बंदों के लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो इसीलिए आप समझ जाओ, और सीरियस होने से पहले ये बात ध्यान रखो कि अगर वो बोल रही कि मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ, फोटोशूट करती हूँ, हाँ सोशल मीडिया पे डालती हूँ, पोस्ट करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लाइक्स आते हैं, तो वो उसका डोपामाइन हिट होता है ना, उसको एप्रिसिएशन मिलता है सोशल मीडिया पे, लोगों ने लाइक देने के बाद उसके फोटो पे। तो इसीलिए ये रेड फ्लैग है, और आपको इन इन जैसी लड़कियों से बच के रहना है भाइयों। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।